શ્રી શાસ્ત્રી સ્વામી ધર્મપ્રસાદ દાજી BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने FYBA सेमेस्टर 2 गौण 2 पेपर नंबर 4 हिंदी आपका बंटी में आपका बंटी उपन्यास की कथा शिल्प की दृष्टि से जो मूल्यांकन और कथा वस्तु की समीक्षा के भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम मूल्यांकन समीक्षा भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से चुनें। कथा विकास की चरमावस्था, वहाँ तक पहुँचे थे हम। आगे पढ़ते हैं। जब शकुन और डॉक्टर जोशी विवाह बंधन से बंध जाते हैं और शकुन अपने बेटा बंटी के साथ अपना घर छोड़कर डॉक्टर जोशी के घर रहने चली जाती है, तब कथा विकास की चरम सीमा उपस्थित होती है। शकुन सतत प्रयत्नशील होती है कि बदलती हुई परिस्थिति में बंटी अपने आप को ढाल ले। ठीक इसके विपरीत बंटी निरंतर अदृढ़ हो जा रहा है। मम्मी उससे सतत बदलती हुई परिस्थिति में एडजस्ट करना चाहती है और बंटी अपने मम्मी के जीवन में अधिक से अधिक विष घोलने का दृढ़ संकल्प दूसरी ओर है। इस रस्साकशी में शकुन टूट जाती है, हार जाती है। बंटी परिस्थिति पर मनोकूल विजय प्राप्त कर लेता है। इस माहौल में एक पल के लिए भी अलग न होने की दृढ़ संकल्प की हुई मम्मी अपने हाथों अजय के साथ भेज देती है। तो यहाँ कथा विकास की चरमावस्था को जो ध्यान में रखे, तो जब शकुन और डॉक्टर जोशी का विवाह बंधन बन जाता है, तब शकुन अपने बेटे बंटी के साथ अपना घर छोड़कर भी जोशी के घर रहने चली जाती है। तब कथा का चरम सीमा उपस्थित होता है। शकुन सतत प्रयत्नशील होती है कि बदलती हुई परिस्थिति में बंटी अपने आप को ढाल ले, यानी कि अकेले रह सके। ठीक इसके विपरीत बंटी निरंतर अदृढ़ होता जा रहा है। मम्मी उससे सतत बदलती हुई परिस्थिति में एडजस्ट करना चाहती है और बंटी को छोड़कर बंटी अपने मम्मी के जीवन में अधिक से अधिक विष घोलने का दृढ़ संकल्प दूसरी ओर है। इस रस्साकशी में शकुन टूट जाती है और हार भी जाती है। बंटी परिस्थिति पर मनोकूल विजय प्राप्त कर लेता है। इस माहौल में एक पल के लिए तो ऐसा भी लगता है कि दृढ़ संकल्प की हुई मम्मी अपने हाथों अजय के साथ भेज देती है। इसके बाद कथा विकास की रीत। तो यहाँ कथा विकास की रीत का हेतु वर्णन वैचित्र से जुड़ा होता है। ये विद्या किसी भी उपन्यास प्राण तत्व होता है। इस हेतु को सफल बनाने के लिए उपन्यासकार विभिन्न शैलियों को अपनाते हैं, जैसे कि वर्णनात्मक, संवादात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, भावात्मक आदि। आपका बंटी की लेखिका ने मनोस्थितियों के वर्णन में अपूर्व सफलता पाई है। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि उनमें पात्रों की समस्याएं वही है जो आज समाज में आम आदमी की होती है। कथा विकास हेतु उन्होंने प्रचलित अनेक पद्धतियों का आश्रय ली है, फिर भी लेखिका को सर्वाधिक सफलता मनोविश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक पद्धतियों के प्रयोग में मिली है। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का एक नमूना पर कल वकील चाचा ने उसके सामने जो प्रस्ताव रखा और आज जिसके लिए वे फिर आने वाले हैं, उसे भीतर से जैसे पूरी तरह झकझोर दिया है। तो इसी प्रकार भावात्मक पद्धति के प्रयोग देखिए कि डॉक्टर साहब खी करके हंस पड़े और मम्मी गदगद होकर एकदम सुर्ख हो गई। आजकल मम्मी के गाल बात बात पर ऐसे सुर्ख हो जाता है मानो गुलाब जूड़े में न लगाकर गालों पर लगा लिए हो। वर्णनात्मक के प्रसंग तो अनेक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ कथा विकास की रीत जो है वो बहुत ही एक वर्णन वैचित्र प्रकार से जुड़ा है। यहाँ पर उपन्यास का एक प्राण तत्व भी मिलता है। यहाँ विभिन्न शैलियों को, जैसे वर्णनात्मक, संवादात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, भावात्मक आदि शैली का उपयोग किया है। यहाँ आपका बंटी में लेखिका ने मनोस्थितियों का वर्णन भी अपूर्व सफलतापूर्वक पाई है। तो यहाँ आज समाज में आम आदमी की होती है। यहाँ कथा विकास के उन्होंने प्रचलित अनेक पद्धतियों का आश्रय भी लिया है। सर्वाधिक सफलता मनोविश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक, भावात्मक पद्धतियों के प्रयोग में उन्होंने मिलती है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भावात्मक पद्धति के प्रयोग भी है। डॉक्टर साहब खी करके हंस पड़े हैं और मम्मी गदगद होकर एकदम सुर्ख हो गई है। तो यहाँ भावात्मक पद्धति का भी उपयोग किया है। यहाँ वर्णनात्मक के प्रसंग तो अनेक देखने को मिलते हैं। इसके बाद कथा तत्व के गुण। कथा तत्व के मुख्यतया 4 आवश्यक गुण दर्शाए हैं, जो मौलिकता, रोचकता, स्वाभाविकता और संबंधता या संगठनात्मकता। तो हम देखते हैं कि मौलिकता, तो यहाँ प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने वास्तविक जीवन से संलग्न अनेक प्रसंगों को खूब नए परिप्रेक्ष्यों में प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास की कथाएं जानी पहचानी है, फिर भी प्रस्तुतिकरण की पद्धति के कारण नवीनता को अपनाए हो ऐसा लगे बिना नहीं रहता। शकुन अजय का तलाक, शकुन के द्वारा पुनः विवाह और बंटी की उपेक्षा, ये प्रसंग जीवन के सीधे साधे प्रसंग है। फिर भी लेखिका ने इससे जिस तरह उपन्यास में बाधा है वह निश्चित ही मौलिक प्रतिभा का द्योतक है। तो यहाँ मौलिकता का जो आवश्यक गुण दर्शाते हुए कहा है कि अनेक प्रसंगों में यहाँ खूब नए परिप्रेक्ष्यों में भी प्रस्तुत किया गया है। यह कथाएं जानी पहचानी भी लगती है। प्रस्तुतिकरण पद्धति में भी एक नवीनता और अपनाए हो ऐसा बिना नहीं रहता। शकुन अजय का तलाक और शकुन के द्वारा पुनः विवाह और फिर से अजय के भी पुनः विवाह का और बंटी की उपेक्षा, ये 3 प्रसंग जीवन के सीधे साधे प्रसंग है। तो फिर भी लेखिका ने इसे जिस तरह उपन्यास में बाधा है वह निश्चित ही मौलिक प्रतिभा का एक द्योतक है। इसके बाद रोचकता, तो किसी भी उपन्यास की कथावस्तु रोचक हो ये उसका प्राण तत्व होता है, और जिस उपन्यास में रोचकता का अभाव हो उसे उपन्यास के कक्षा में रखने में संकोच अवश्य होता है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने अनेक पात्रों की मानसिक जटिलता का सजीव विश्लेषण किया है। वहाँ रोचकता में तनिक भी कभी नहीं आने दी है। यहाँ तक कि वैचारिक विश्लेषण में भी रोचकता बनाए रखी है। तो हम मानते हैं और जानते हैं कि उपन्यास में और कथावस्तु में जो रोचकता होनी चाहिए वो उसका प्राण तत्व होता है। उपन्यास में रोचकता का जो अभाव हो उसे उपन्यास हम नहीं कह सकते, और संकोच भी अवश्य होता है। तो प्रस्तुत उपन्यास आपका बंटी में लेखिका ने अनेक पात्रों की मानसिक जटिलता को ध्यान में रखकर सजीव विश्लेषण भी किया है। तो यहाँ तक कि वैचारिक विश्लेषण में भी रोचकता बनाए रखी है। इसके बाद स्वाभाविकता, किसी भी उपन्यास में स्वाभाविकता का आधार होना निहायत विशेषता है जो उसकी स्वाभांति समझी जाती है। उपन्यास की कथा, वस्तु, पात्र, घटनाएं, संयोजित जीवन प्रसंग, ये सभी स्वाभाविकता के धरातल पर होने चाहिए, अन्यथा पाठक उनसे चमत्कृत भले हो परंतु उसका हृदय अछूता रह जाएगा। तो आपका बंटी उपन्यास इस दृष्टि से सर्वाधिक सफल है। तो इसका मुख्य कारण उपन्यास की संपूर्ण योजना यथार्थ जीवन पर स्थित है। तो यहाँ स्वाभाविकता भी कथावस्तु के गुण पर आधारित है। तो किसी भी उपन्यास में स्वाभाविकता आधार भी होना चाहिए, उसकी विशेषता भी स्वाभाविकता के साथ साथ रहती है। उपन्यास की कथावस्तु पात्र के ध्यान में रखकर, घटनाओं के ध्यान में रख कर और संयोजित जीवन प्रसंग से ये सभी स्वाभाविकता के धरातल पर होने चाहिए, अन्यथा पाठक उनसे चमत्कृत भले हो परंतु उसका हृदय अछूता रह जाएगा। तो आपका बंटी उपन्यास इसी दृष्टि से सर्वाधिक सफल है। इसका मुख्य कारण उपन्यास की संपूर्ण योजना यथार्थ जीवन पर स्थित है। इसके बाद संबद्धता एवं संगठनात्मकता। तो यहाँ प्रत्येक उपन्यास में मूल कथा के अतिरिक्त अनेक गौण कथाएं भी जुड़ी होती है। उपन्यासकार की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि छोटी बड़ी घटना और प्रासंगिक कथाएं इस प्रकार से संगठित हो कि मूल कथा को स्फूर्ति, गतिमय मार्मिकता मिल सके। इस उपन्यास में लेखिका ने इन सभी बातों का ध्यान खूब सूक्ष्म दृष्टिया रखी है और बहुविध प्रसंगों को कुशलता से गुणी है। तो यहाँ संबद्धता एवं संगठनात्मकता का गुण भी कथा तत्वों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मूल कथा अतिरिक्त अनेक गौण कथाएं भी जुड़ी होती है। उपन्यासकार की सफलता में इसी बात पर निर्भर रहती है कि छोटी बड़ी घटना को ध्यान में रखकर प्रासंगिक कथा को भी संगठित को मूल कथा को स्फूर्ति, गतिमय मार्मिकता मिल सके।
तो यहाँ उपन्यास में लेखिका ने इन सभी बातों को ध्यान खूब सूक्ष्म दृष्टि से रखी है और बहुविध प्रसंगों को कुशलता से गुणी है। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम FYBA में जो आपका बंटी उपन्यास में कथा शिल्प की दृष्टि से मूल्यांकन करते हुए कथा वस्तु की समीक्षा भाग 2 के बारे में यहाँ तक रखते हैं। अस्तु।